पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पति और पत्नी के बीच में तीसरे को पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए ऐसी शिक्षा हम तुकाराम के जीवन से लें। तुकाराम अपने जीवन में अपने क्षमा भाव को, पत्नी कितना भी बात बोली लेकिन संत तुकाराम अपनी पत्नी की बात को अनसुनी कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पत्नी अज्ञान अवस्था में है, उस जिस दिन बोध हो जाएगी वो ऐसा नहीं बोलेगी। और संत तुकाराम पत्नी की अज्ञानता को समझ करके उनकी बातों को क्षमा कर देता है और ऐसा मित्रता का मृदुभाषी व्यवहार करता है, इतना मीठे वचन का प्रयोग करते हैं कि पत्नी का मन भी बदल जाता है। ऐसा होनी चाहिए, ऐसा हम बने। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी कुछ याद नहीं रहे, बस एक ही दो गुण को अपने जीवन में अगर अपनाए तो फिर हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। और हम पति और पत्नी के बीच में अगर प्रेम नहीं होगा, पति और पत्नी के बीच में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, उनसे जन्म लेने वाला संतति भी संस्कारहीन हो जाए। आज अगर राजा दशरथ और कौशल्या के बीच में प्रेम नहीं होता, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं होता, उनका पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो पाता। एक बात पर अपने पिता की वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास होता था, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेम था। उन्हीं का परिणाम, उन्हीं का संस्कार, उन्हीं का आभा, उन्हीं का प्रभाव उनका पुत्र भगवान राम पे गया। अगर दोनों के बीच में खटपट होता, लड़ाई झगड़ा होता, उनका पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम कभी जिंदगी में नहीं होता। इसलिए हर पति और पत्नी को चाहिए उनसे समाज को, राष्ट्र को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए पति और पत्नी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, संभल कर चलने की आवश्यकता है, बात बात पर संभल कर बोलने की आवश्यकता है, हर एक बात को बोलने से पहले उस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। राधा साहब ने दूसरा सूत्र में विचार किया था कि करहु विचार सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। कि हर गृहस्थ समुदाय के जीने वाले पति और पत्नी को चाहिए कि वह अपने जीवन में किसी भी कार्य को करे तो उस पर पहले विचार कर ले। अगर आप विचार करके पति और पत्नी आपस में कोई भी कार्य करे तो पति और पत्नी को चाहिए पहले आपस में बैठ करके विचार कर लें, आपस में मिलाप कर लें कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं क्या यह काम सही होगा या नहीं। आपस में सहमति ले ले एक दूसरे से, उस जगह में कभी कोई तरह की समस्याएं नहीं होगी, कभी कोई विवाद नहीं होगा। तीसरा है गुरुमुख वाणी, साधु संगति मनपच सेवा साथ। पति और पत्नी को चाहिए कि गुरुमुख वाणी का आदर दें, वो अपने घर में संत महात्माओं को सम्मान करें, संत गुरुजनों की सेवा करें, जिससे चित्त की शुद्धि होगी, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। साधुओं की संगति करें, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है, इसलिए हम जीवन में साधु की संगति करें और मन वचन कर्म से समाज की सेवा करें। ये 5 सूत्र हमारे संतों ने दिया है, ये 5 सूत्र को अपने जीवन में अपना लें। एक हम सामान्य गृहस्थ से एक सदगृहस्थ बन सकते हैं। इसे कुछ नहीं करूं, थोड़ी चर्चा आप सबों के बीच गृहस्थ जीवन के संबंध में एक पति और पत्नी का क्या धर्म होता है, पति और पत्नी के बीच में कैसी धर्म की स्थापना हो, बस उन शब्दों ने आप सबों के बीच निवेदन किया। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस आज जिस बच्ची का विवाह है उनको भी संत समाज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना है कि इनका गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद और मंगलमय, कल्याणमय हो, आनंदमय हो और अपने जीवन से सब समाज का निर्माण की अपेक्षा उस राष्ट्र को, समाज को है और पूरा करे। तो इन्हीं चर्चा के साथ अपनी
आत्माराम को मेरा परिवार साहेब बंदगी बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सम्राट सदगुरु कबीर साहेब